तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सबसे पहले ध्यान से सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो सवाल में एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 5 एलिमेंट हैं। यहाँ पर 4 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 के बाद सीधा 5 है। इसके अलावा बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी दिए हुए हैं और इन दोनों सेट के ऊपर ए और बी के ऊपर जो रिलेशन बनाया गया है वो इस तरीके से है x, y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ओड। जो भी आप x और y की वैल्यूज़ लेंगे, x आपको सेट A में से लेना पड़ेगा और y आपको सेट B में से लेना पड़ेगा। तो x और y की जो भी वैल्यू आप इन दोनों सेट में से लेंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को बनाकर देखते हैं। इसके बारे में लिखा है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं। आर लिखा जाएगा तो सबसे पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें जो x लिया जाएगा वो a में से लिया जाएगा और y b में से लिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो डिफरेंस आए वो ऑड आए। तो मान लो कि हमने यहाँ से 1 ले लिया तो 1 के साथ यहाँ से क्या लिया जाएगा, 4। क्योंकि 4 का और 1 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का और 4 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो 3 आया। 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। इसी तरह से हम एक बार फिर से 1 ले लेते हैं और इस बार 1 के साथ में 6 लेंगे क्योंकि 6 में से 1 जाके 5 बचेगा और 5 भी क्या होता है, ऑड होता है। और क्या 1 के साथ में 9 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा जो कि एक इवन नंबर होता है। तो 1 के साथ में आप सिर्फ 4 को ले सकते हैं और 1 के साथ में आप 6 को भी ले सकते हैं। अब बारी आती है 2 की। तो इधर से 2 ले लिया, इधर से क्या लेंगे 2 के साथ, ना तो 4 ले सकते ना 6 ले सकते क्योंकि 4 में से 2 माइनस करके 2 आएगा जो कि एक इवन नंबर है और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। तो 2 के साथ हम किसको ले सकते हैं, 9 को, क्योंकि 9 का और 2 का जो डिफरेंस है वो 7 आएगा और 7 एक ऑड नंबर होता है। इसी तरह से 2 का हो गया। अब 3 की बारी। 3 के साथ 4 को लिया जा सकता है, 3 के साथ हम 6 को भी ले सकते हैं क्योंकि 6 का और 3 का डिफरेंस 3 आएगा जो कि एक ऑड नंबर है और 3 के साथ हम 9 को नहीं ले सकते। 5 की बारी आती है। 5 के साथ हम किसको ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। इसके अलावा 5 के साथ हम 6 को भी ले सकते हैं। लेकिन हम 5 के साथ में 9 को नहीं ले सकते क्योंकि 9 का और 5 का डिफरेंस 4 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। तो हमें ऐसे पेयर लेने थे जिससे हमें केवल क्या मिल सके, ऑड नंबर मिल सके। तो ये जितने भी पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब का जो डिफरेंस है वो कितना है, ऑड नंबर है। तो हमें केवल इस सवाल में यही काम करना था कि आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिख दिया, कहानी ख़त्म हो गई। और इस सवाल में कुछ नहीं पूछा। मान लो कि अगर पूछ भी लिया जाए इस सवाल में कि डोमेन क्या है, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट दिखाई देते हैं उनका सेट जो है उसको डोमेन कहा जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3 और 5। इसके अलावा कोडोमेन क्या है, पूछा तो नहीं है लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। कोडोमेन क्या है, जो सेकंड सेट होता है उसी को कोडोमेन कहा जाता है, यानी कि सेकंड सेट बी जो है वो कोडोमेन का काम करेगा। और रेंज क्या है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, जितने भी सेकंड एलिमेंट दिखाई देते हैं उनका सेट जो है रेंज कहलाएगा। 4, 6, 9, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी कि बस यही रहेगा। तो इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी हमने बता दिया। वैसे हमारा आंसर सिर्फ यही था ऊपर वाला। उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लेते हैं ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द फिगर शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये जो आप देख रहे हैं सेट पी है और ये सेट क्यू है। इनके जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप इस फिगर की मदद से शो की जा रही है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन रोस्टर फॉर्म। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं पी के और क्यू के, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और जब हमें पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन है तो फिर हमें उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होती है ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं।
तो पहले रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 5 में से 3 माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। 7 में से 5 माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब इन सभी नंबर के बीच में रिलेशनशिप ये है कि अगर हम इन वाले नंबरों में से वो वाले नंबर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो रिलेशनशिप का पता चल चुका है कि ये सारे नंबर और ये सारे नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। तो जब भी किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो इतना तो लिखेंगे कि x सच दैट x। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। जब भी रिलेशन बनाया जाता है तो सबसे पहले इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, x, y, और फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया जाता है सच दैट लगाकर। सच दैट जो y है, y जो है वो x से 2 कम है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा y = x - 2। और फिर x के बारे में बताया भी जाएगा कि x जो है वो किस किस के इक्वल है, 5, 6 और 7 के। तो x जब 5 यहाँ पे रखा जाएगा, 5 में से 2 जाके 3 मिल जाएगा। जब 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 में से 2 जाके 4 मिल जाएगा। और जब 7 रखेंगे तो 7 में से 2 जाके 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ध्यान से देखा कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो हमने देखा कि इधर के सारे नंबर इधर के सारे नंबर से 2 कम है, यानी कि इनमें से 2 माइनस करेंगे तो ये मिल जाए। ये y है और ये x है। तो y हमें कैसे मिलेगा, जब x में से 2 माइनस किया जाएगा। तो y = x - 2। ये रिलेशनशिप इनके बीच में बनी है, ठीक है। और x की वैल्यूज़ जो थी सिर्फ 3 ही थी, तो इस तरीके से उनको लिखा जा सकता है। तो पहला सवाल पूरा हुआ। अब दूसरे पे आइए। दूसरे में क्या है कि रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशनशिप को लिखना है, तो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब रोस्टर फॉर्म देखो क्या है। x अगर 5 है तो y जो है वो 3 है, क्योंकि इससे 2 कम है। 6 और 4 और 7 और 5, इस तरह से रोस्टर फॉर्म आ चुकी है। और नंबर 3 पर डोमेन और रेंज बताना, ये काम बताना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है जब एक बार रिलेशन तैयार हो जाता है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट दिखाई देते हैं वो सब डोमेन में आएंगे। 5, 6 और 7 सारे फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, और सारे सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको रेंज कहते हैं। तो इस तरीके से एक और आसान सवाल पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो एक और आसान सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 6। यहाँ पे 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। आर जो रिलेशन है वो ए के ऊपर बना हुआ है, डिफाइंड बाय ए, बी। ए और बी दोनों जो एलिमेंट लिए जाएंगे वो सेट ए में से ही लिए जाएंगे, और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो होगा वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ए और बी दोनों को सेट ए में से लिया जाएगा, ये लिखा है देखो, ठीक है। और बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो इजीली लिख सकते हैं हम इसको। सबसे पहले मान लो कि ए की वैल्यू हमने 1 ली, तो 1 के साथ इन सबको लिया जा सकता है क्योंकि ये बी है और बी को ए जो है ईजिली डिवाइड कर रहा है। 1 जो है वो इन सबको आसानी से डिवाइड कर सकता है। तो 1 के साथ 2 ले लिया, 1 के साथ 3 ले लिया, 1 के साथ 4 ले लिया और 1 के साथ 6 भी ले लिया। ये सारे के सारे 1 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। हमारे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a होना चाहिए। तो b जो है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। कुछ बच्चे इसे भूल जाते हैं, लेकिन इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक नंबर अपने आप को भी तो डिवाइड कर सकता है, और a और b दोनों हमें वहीं से लेने हैं, तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी आ सकता है। तो 1 की कहानी ख़त्म हुई, अब 2 की कहानी शुरू करते हैं। 2 के साथ में दूसरा भी 2 ही लिया जा सकता है। 2 के साथ में हम 4 भी ले सकते हैं, और 2 के साथ में हम 6 भी ले सकते हैं। लेकिन 2 के साथ में हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 2, 3 अगर लिखेंगे तो 3 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 2 के बाद बारी आती है 3 की। 3 के साथ किसको ले सकते हो, सिर्फ 6 को ले सकते हो। फिर 4 इनमें से किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए 4 का पेयर नहीं बन पाएगा। 6 भी इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 6 का पेयर भी नहीं बनेगा।
लेकिन इन चीज़ों को मत भूल जाइएगा कि जैसे 3 जो है वो 3 को तो डिवाइड कर ही सकता है, इसी तरह से 4 जो है वो 4 को तो डिवाइड कर ही सकता है, और इसी तरह से 6 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो बस यही पेयर यहाँ पर बनेंगे। तो आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। इसके बाद डोमेन और रेंज ये तुम्हें खुद करना है, अपने आप निपटा लेना। आगे के सारे एलिमेंट डोमेन है और पीछे के सारे एलिमेंट क्या हैं, रेंज है। तो सवाल बड़ा सिंपल था, एक रिलेशन आर इस सेट के ऊपर बना हुआ था। ए और बी जो दोनों एलिमेंट लिए जाएंगे, दोनों के दोनों सेट ए में से लिए जाएंगे, और रिलेशन ये रहेगा ए और बी के बीच में कि बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमने ऐसे पेयर ढूंढ कर यहाँ पर लिख दिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के पेयर भी याद रखने चाहिए, क्योंकि एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड कर ही सकता है। तो इस तरीके से आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बाकी बचे हुए दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। उम्मीद है कि ये आसान सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और आसान सवाल को। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन बताना है और रेंज बताना है। दोनों को तभी बताया जा सकता है जब रिलेशन तैयार हो जाएगा। और रिलेशन इस तरीके से दे रखा है कि अगर यहाँ पे x लिखोगे तो वहाँ पर x+5 लिखो। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उससे 5 ज़्यादा उसके बराबर में लिखना पड़ेगा, और x की वैल्यूज़ जो आप लेंगे वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आसान है, बहुत आसानी से हम रिलेशन को बना सकते हैं। मान लो कि x हम 0 लेते हैं, तो 0+5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,5। आगे अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1+5 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से 2 लेते हैं तो 7 आ जाएगा, 3 लेते हैं तो 8 आ जाएगा, और 4 अगर लेते हैं तो 4+5 कितना हो जाएगा, 9, और 5 लेते हैं तो 10 आ जाएगा। रिलेशन तैयार हो चुका है। डोमेन रेंज बड़े आराम से बताए जा सकते हैं। तो सभी फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और सारे सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो रेंज कहलाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो बहुत ही आसान सवाल था, ये तो तुम्हें खुद ही कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। एक और आसान सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ज़रा क्या है। राइट द रिलेशन आर दिस x, x³ सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यहाँ पे जो x आप लेंगे वो एक प्राइम नंबर होगा और 10 से छोटा होगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की स्टडी कर लेते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता, भूल जाते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो मैं एक तरफ यहाँ पर प्राइम नंबर लिखता हूँ और दूसरी तरफ कंपोजिट लिखता हूँ, कंपोजिट नंबर। ये सब बड़े काम आते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर होते हैं। उसके बाद आती है 3 की बारी, 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद 4 जो आता है वो कंपोजिट नंबर होता है, वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखो इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 5 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन 6 प्राइम नहीं होता, क्योंकि फिर से इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 8 प्राइम नहीं होता। इसी तरह से 9 भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि उसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। रही बात 1 की, तो 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद ही। तो इस तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर मैंने आपको याद दिला दिए हैं। अब जब हम इस रिलेशन को बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। x लिया जाएगा, x एक प्राइम नंबर है, तो इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, सबसे छोटा वाला 2, और बराबर में क्या लिखा जाएगा, x³। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। इसके बाद हम 3 भी ले सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो वहाँ पे 3 का क्यूब लिखा जाएगा। इसके बाद क्या ले सकते हैं, 5। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। और 5 के बाद क्या ले सकते हैं हम, 7। और 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो 8 प्राइम नहीं होता, 9 प्राइम नहीं होता, 10 भी प्राइम नहीं होता। तो अगला जो प्राइम नंबर है वो 11 आएगा। लेकिन हमारे लिए देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन 10 लेना है, 10 से छोटा लेना है, यानी कि 11 नहीं ले सकते। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। डोमेन रेंज अगर पूछे जाते तो हम लिख देते, वैसे कुछ नहीं पूछा गया, ऐसा सवाल पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि ये आसान सवाल भी आप पहले वालों की तरह से ही समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे।
अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। इसमें हमें बताया गया कि एक सेट ए है, दूसरा बी है, और इनके बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं। सेट ए और सेट बी के बीच में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, और ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो हम निकाल सकते हैं। 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ रिलेशंस फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये होगा। नंबर ऑफ़ रिलेशंस फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 की पावर 6। मतलब ए इंटू बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी ही 2 की पावर आप लगा देंगे, और 2 की पावर 6 का क्या मतलब होता है 64। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में टोटल 64 रिलेशन बन सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को दोबारा से समझ गए होंगे। तो अगर आपको पता लगाना है कि दो सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, उतनी ही 2 की पावर लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल करते हैं एक्सरसाइज का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है कि आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब यहाँ पर इंटीजर्स से है, तो आर जो रिलेशन बना हुआ है वो इंटीजर्स के ऊपर बना हुआ है, और ये उसकी डेफिनेशन है। ए कोमा बी, ए और बी दोनों को जेड में से ही लिया जाएगा, और ए माइनस बी जो है वो भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रफ में पहले समझ लेते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा कि रिलेशन बना हुआ है जेड के ऊपर। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स होते क्या हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 से लेकर कहाँ तक होता है, प्लस के इन्फिनिटी तक होता है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। इन्हीं इंटीजर्स के ऊपर ये रिलेशन बना हुआ है, और ए और बी जो लिए जाएंगे दोनों यहीं से लिए जाएंगे। मान लो कि ए हमने -4 ले लिया और बी हमने ले लिया -3। इसी तरह से ए हमने -4 ले लिया और बी भी हमने -4 ले लिया। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि a माइनस बी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। अब देखो ज़रा, अगर हम -4 में से -3 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, a में से b को माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए, तो हम माइनस कर रहे हैं। तो -4 + 3 तो कितना आ गया, -1, और -1 जो है वो एक इंटीजर होता है। इसी तरह से जब आप इनको करेंगे -4 -4 तो 0 आएगा, और 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इनमें से कोई भी पेयर लिए जा सकते हैं, और इस रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आ सकते हैं। तो बनाते हैं इस रिलेशन को, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहले कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे कि आप इसके अंदर 0 0 ले सकते हैं, आप इसके अंदर 1 1 ले सकते हैं, आप 1 और 2 भी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को माइनस करके इंटीजर आना चाहिए। चाहे 1 में से 2 माइनस करो, चाहे 2 में से 1 माइनस करो। देखो ज़रा, अगर हमने 1 2 लिया है तो 1 में से 2 माइनस करके क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 क्या होता है, इंटीजर होता है। ये देखिए, -1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो कुछ भी लिया जा सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सारे होल नंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/2 ले लिया यहाँ पे, तो वो नहीं ले सकते। ऐसे ही आप 4 4 ले सकते हैं, ऐसे ही आप 100 100 भी ले सकते हैं। यानी कि ये रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। रिलेशन आर के अंदर ए और बी जो आएंगे दोनों के दोनों जेड से लिए जाएंगे। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, अभी मैंने आपको दिखाया था, दोबारा से देखिए, ये होता है जेड। ठीक है, तो ए और बी दोनों को इसी के अंदर से लिया जाएगा। तो कुछ भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ तुम कोई भी पेयर बनाओ किसी भी तरह का, बिना सोचे समझे। मान लो ये बना दिया, ये बना दिया, तो सब में तुम्हें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि जब हम इसका डोमेन लिखने चलेंगे तो देखो क्या होगा, डोमेन भी इसका इनफाइनाइट ही आएगा। डोमेन के अंदर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही माइनस के नंबर भी आ सकते हैं,
-1 -2 ये भी आ सकते हैं, क्योंकि मान लो हमने ये पेयर बना दिया -1 और -2, तो डोमेन का पहला डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है, तो -1 भी आ सकता है इसके अंदर। तो इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, उधर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इस सेट को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये सेट फिर से क्या है, इंटीजर्स का सेट है। इसी तरीके से इस रिलेशन की जो रेंज होगी उसमें भी ऐसे ही नंबर आ सकते हैं कि माइनस के इन्फिनिटी से लेकर -2 -1 0 +1 से लेकर कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये एक अच्छा सवाल था। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे और फंक्शंस के बारे में समझना शुरू करेंगे। फंक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा। तब तक जो पढ़ाया गया है उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।